उदयति सविता ताम्र ताम्रस्य चैव अस्तयति संपत्तौ च विपत्तौ महात्मा एक रूपात्। ये श्लोक में सविता का अर्थ है सन, और सूर्य को वेदों में क्या बताया गया है कि एक ऐसा ग्रह है, या फिर ग्रह तो नहीं है एक्चुअली में, सन इज़ स्टार, बट स्टिल वेदों में क्या बताया गया है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, या फिर कह लो देवता हैं, जो अपने काम से इतने निश्चित हैं, जो बहुत ज़्यादा रूटीन वाइज करते हैं, जो बहुत डेली में चलते हैं, डेली का उनका वर्क है, जो अपने रूटीन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि सूर्य हमेशा उगता है और हमेशा डूबता है, इसमें कभी भी एक भी दिन कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, हमेशा उगता है और हमेशा अस्त होता है। और जो ये श्लोक मैंने अभी पढ़ा, इसमें इसका मतलब ये था, उगता हुआ सूरज तांबे के रंग का होता है लाल, और डूबता हुआ सूरज वो भी तांबे की तरह होता है लाल। तो इससे मैं क्या कहने वाला हूँ, इसे क्या हम लोग टेक अवे ले सकते हैं, जो सूर्य होता है वो कितना स्थिर ग्रह है, ग्रह नहीं देवता हैं, और जिनके तरीके से हमें बनना चाहिए। जो हमारी आत्मा है वो हमें सूर्य की तरीके से बनानी चाहिए। वी हैव टू बिकम लाइक सन। सन से कैसे हम लोग बन सकते हैं, या फिर सन का हम लोग मोटा पर्सनालिटी कैसे, क्या है पर्सनालिटी ट्रेट, और हमें कैसे इसे ग्रहण करना चाहिए। सूर्य का जो पहला ट्रेट है, सूर्य अगर होने का पहला ट्रेट क्या है, सूर्य होने का पहला ट्रेट ये है कि हमें अपना रूटीन डेली फॉलो करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। हमें डेली का डेली काम डेली करना है, सही का सही समय पे सही काम करना है। और दूसरा क्या है, हर बार हर समय चाहे कितनी भी परिस्थिति विपत्तित हो या फिर संपत्तित हो, कितनी भी विपत्तिपूर्ण कंडीशंस आ जाएं या फिर कितने भी अच्छे कंडीशंस आ जाएं, हमें हर समय एक तरीके से रहना चाहिए, हमें एक महात्मा के तरीके से रहना चाहिए, एक महान पुरुष महान व्यक्ति के तरीके से रहना चाहिए। हर समय हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए। आज मैं गरीब हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल मैं अमीर बन सकता हूँ, या फिर मैं आज अमीर हूँ तो मेरे अंदर वो विनम्रता रहेगी जब मैं गरीब था। तो कॉन्फिडेंस और जो विनम्रता है, ये ऑल टुगेदर आपके साथ एक साथ रहनी चाहिए। चाहे आप कभी भी गरीब रहो, अमीर रहो, आज आप हारे हो या फिर आज आप जीते हो, आपका जो मन का स्थिति रहना चाहिए वो एक समान रहना चाहिए। ये है सूर्य का दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट ये है, वेदों में बताया गया है सूर्य जो ग्रह है, सूर्य देव जो थे वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट थे। तो ईगो मैं नहीं कहूँगा आप टेक अवे करो, ईगो अपना लो उनसे। आप क्या कर सकते हो, आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इतना हाई होना चाहिए कि आपको कोई नीचा ना दिखा सके इन सेंस ऑफ आप उसे मारने मत जाओ। I mean, आपका वर्क इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका काम इतना बढ़िया बोलना चाहिए कि आपको लोगों को जवाब ना देना पड़े, आपका काम जवाब दे। आप इतने अपने काम में इतने माहिर पूर्ण रहो, अपने काम को इतनी ईमानदारी से करो कि कोई इस पर आवाज़ ना उठा सके, कोई इस पर हाथ ना उठा सके, कोई उंगली ना दिखा सके आपको कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको कोई नीचा ना दिखा सके। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हाई होना चाहिए कि आपको अगर कोई नीचा दिखाता भी है तो आप उससे इतना डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत कर दो कि आप उसे हरा दो उसके ही गेम में। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है जो आप एक सूर्य से ले सकते हो। जो सूर्य वाले बंदे होते हैं, या फिर कह लो जो जिनके अंदर सूर्य का जैसा तेज प्रकाश होता है, वो हर एक सिचुएशन में काम रहते हैं, अपना काम डेली करते हैं, अपना काम हर टाइम पे करते हैं, और कभी भी उनके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है हाई रहता है कि वो दे आर रेडी टू लीव समवन। अगर उन्हें त्यागना भी पड़े किसी को तो त्याग देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके लिए कितना मायने रखता था बाद में, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रहता है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सूर्य की एक क्वालिटी ये भी है कि सूर्य को फ़र्क नहीं पड़ता, सूर्य जैसे बंदे को या फिर कह लो ऐसे महान पुरुष को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचें, लोग उसे क्या कहें, क्योंकि इस बंदे के या फिर ऐसा कह लो सूर्य के अंदर ये पहले से ही किंग वाली मेंटालिटी है। सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं, यानी कि उनके अंदर एक किंगली पर्सनालिटी है। उनके अंदर ये भाव है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है फिर भी मैं आज राजा हूँ। अगर मेरे पास कल कुछ हो जाता है, मेरे पास बहुत कुछ धन आ जाता है, फिर भी मैं राजा हूँ। अगर मैं ज़मीन पे भी हूँ आज, फिर भी मैं अपने मन में मेरे अंदर ये है कि मैं राजा हूँ। तो ये जो राजा वाली पर्सनालिटी है, या फिर कह लो अवधूजा के स्टाइल में, ये राजा वाली मेंटालिटी, राजा वाली व्यक्तित्व एक सूर्य वाले बंदे के अंदर होती है।
और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये नहीं होता है तो फिर ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए सारे बेकार हैं। सूर्य एक बहुत धार्मिक ग्रह है। सूर्य एक बहुत ज़्यादा धर्म से चलने, धर्म युक्त देव हैं। यानी अगर आप जो भी काम करते हो या फिर जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है, अगर आप धर्म के अनुसार चलते हो, अगर आप सबके भलाई के लिए, अगर आप इस पे धर्म से चलते हो, धर्म के मार्ग पे चलते हुए अगर सारे पॉइंट्स को अगर आप निभाते हो, करते हो, तब जो एक्चुअल जो सन वाली पर्सनैलिटी है, जो किंगली पर्सनैलिटी है, वो आपके अंदर रहेगी। तो जब भी ये आप जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर इस पर आप वर्क करो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बात एक दिमाग में रखनी है कि आप धर्म से चलो, आप धर्म से इधर उधर ना भटको। आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो ही आप सूर्य के जैसा आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी सूर्य की जैसी। थैंक यू। अगर आपको ऐसी ही साइकोलॉजी के ऊपर या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर जानना है तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियोज़ लाते रहता हूँ।